सबको नमस्कार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीजेपी सरकार ने 15 साल के अंदर जो काम नहीं किया, जो काम नहीं कर पाया, वो काम को टीबी के यानी कि थालापति विजय सार का राजनीतिक टीम वो काम करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है, आरएसएस को उखाड़ कर फेंकना है। तो मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रोक। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपने सुन लिया। थालापति विजय सार का जो टीम है, उसने जो काम किया है बीजेपी सरकार आज तक नहीं कर पाया। तो क्या किया है देखिए। थालापति विजय सार, टीवी के का लीडर थालापति विजय सार, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किए थे, अगर हम चीफ मिनिस्टर बने तो हम 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। और जो उसने कहा था वही करके दिखाया। उसने 200 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया। लेकिन आप मोदी सरकार को देखिए, उसने कहा था हम 300 यूनिट बिजली को हम फ्री करेंगे। लेकिन क्या ये वादा उसने पूरा किया है? नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तक बीजेपी सरकार ने कोई भी वादा को पूरा नहीं किया। लेकिन विजय सर का, थालापति विजय सर का जो राजनीतिक टीम है, वो जो ग्रुप है, वो काम करके दिखाया। उसके बाद हम देख रहे हैं थालापति विजय सर का टीवी के, उसने 700 से ज़्यादा दारू की दुकान को बंद किया। जो दुकान अस्पताल की सामने था, ऐसे कुछ दारू का दुकान जो कि स्कूल के सामने था, कॉलेज के सामने था, और ये सारे के सारे दारू की दुकान को बंद करवाया। ये सबसे बड़ी बात है। तो और उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारा चारों तरफ साफ सुथरा रहे, इसलिए कोई भी नेताओं का फोटो यानी कि पोस्टर नहीं लगना चाहिए, कोई दीवार पे हो या फिर किसी पर क्यों ना हो। ऐसे कि थालापति विजय सर का खुद का फोटो क्यों ना हो, खुद का पोस्टर क्यों ना हो, वो कभी भी रास्ते की किनारे या फिर कोई भी दीवार के ऊपर कोई भी पोस्टर नहीं रहेगा। वो सब हटाया जाएगा। वो सब विजय सर ने हटाया दिया है।
तो हम देख सकते हैं उसने जो जो वादा किया था वो सारे के सारे वादा को उसने पूरा कर रहे हैं विजय सरकार। और विजय सरकार, ये जो सरकार है, अगले दिनों में और भी ज़्यादा तरक्की जरूर करेंगे। अगर आप मुझे यह सवाल पूछेंगे तो मैं तो कहता हूँ, मैं इसी तरह से जो राजनीतिक जो नेता है उनका इतना ज़्यादा तरक्की मैंने कभी भी नहीं देखा है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई भी राजनीतिक का कोई भी टीम इतनी ज़्यादा तरक्की करे। और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, थालापति विजय सर का ये जो टीम है, राजनीतिक जो ग्रुप है, उसने 4 दिन में जो किया और 15 साल में बीजेपी सरकार ने नहीं किया। तो इसको लेकर आपका क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और बात रह गया, लास्ट में एक बात करके मैं ख़त्म करूँगा आरएसएस को लेकर। आपको अच्छी तरह से पता है आरएसएस एक गुंडा ग्रुप है। जी हाँ, ये कोई 30 मार खान का कोई ग्रुप नहीं है, ये एक गुंडा का ग्रुप है। और किधर दंगा किया जाएगा, किधर चर्च तोड़ा जाएगा, किधर क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया जाएगा, ये सारे के सारे प्लानिंग आरएसएस लोग करते रहते हैं। और हो सकता है अगले दिनों में ये जो आरएसएस का जो ग्रुप है ना, ये पूरी तरह से बैन हो जाए तमिलनाडु के अंदर। और मैं तो चाहता हूँ पूरी इंडिया में बैन होना चाहिए। आरएसएस और बजरंग दोनों टीम को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इस तरह से गुंडागर्दी फैला कर रखे हैं, बजरंग दल हो या फिर आरएसएस हो, ये सबको ही पता है। अब वक्त आ गया है ये जो राजनीतिक जो ग्रुप है इसको बंद करना। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।